मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका। क्या पढ़ रहे हैं? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी भक्ति का स्मरण कर रहे हैं। ये विनय पत्रिका का अर्थ होता है यानी भक्त के चरणों में एक निवेदन रूप से पत्र को लिखना, यानी श्री रामचंद्र जी के को समर्पित करने के लिए एक भक्त विनिमय पत्र। ये क्या है? विनय पत्रिका। अर्थात उनसे निवेदन है के रूप में या मेरे भक्ति को स्वीकार करें, उसके रूप में एक पत्र लिखे हैं जो इस कविता के माध्यम से, जिसका नाम है विनय पत्रिका। आगे देखें इस पद को। कबहू हो ये रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूँगो, परहित निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाऊँगो। परुष वचन अति दशा श्रवण सुनते पावक न कहूँगो। विगत मान सन शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। पर हर देश जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे अविचल हरि भक्ति लहूँगो। आगे देखें। कबहू हो यही रहूँगो, कबहू हो यही रहूँगो। रहूँगो का अर्थ होता है इसी पद्धति से रहना, यानी जो पद्धतियाँ से, जिस पद्धति से हम चले आ रहे हैं, यानी जिस रूप से चले आ रहे हैं उसी रूप में रहना एक आ गया। कबहू हो यही रहूँगो, यानी कब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। क्या है? कब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, चाहे कब तक मैं इसी पद्धति से रहूँगा। अर्थात मैं अपने में, हमारे में बदलाव कब आएगा, अर्थात मैं जिस पद्धति से रहता चला रहा हूँ इससे हम असंतुष्ट हैं, इसलिए अपनी इस पद्धति से अपने इस जीवन में बदलाव लाना चाह रहा हूँ। फिर क्या? फिर एक बार देखें, यानी इस प्रकार मैं कब तक ऐसा रहूँगा, मैं कब तक इस पद्धति के अनुसार रहूँगा। आगे श्री रघुनाथ कृपा के संत स्वभाव गहूँगो। फिर आगे कह रहे हैं श्री रघुनाथ कृपाते। श्री रघुनाथ अर्थात श्री अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र के रघुपाल कृपाल दयालु श्री रामचंद्र जी के कृपा से संत स्वभाव गहूँगो, संत के स्वभाव को गहूँगो का अर्थ ग्रहण करूँगा। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दयालु, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से मैं संत स्वभाव को ग्रहण करूँगा। आगे यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ अर्थात जो भी मुझे प्राप्त है या जो भी मुझे मिल जाता है या जो भी मुझे मिलेगा, संतोष सदा यानी उसी में हमेशा, उस सदा हमेशा उसी में संतोष कर लूँगा। ठीक? यथा लाभ संतोष सदा, जो कुछ भी मुझे मिल जा रहा है उसी में मैं संतोष कर लूँगा। कौन सो कछु न कहूँगा, कौन सो किसी से भी, कछु न कुछ भी नहीं, चाहूँगा अर्थात चाहूँगा, इसलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा। मुझे जो भी मिल रहा है मैं उसे जो भी यथासंभव मुझे मिल रहा है उसी में मैं संतोष करूँगा, किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा। परुष वचन अति दशा श्रवण सुनते ही पावक न रहूँगो। बैठ रहे हैं। परुष वचन अति दूषस
श्रवण सुन। परुष वचन अर्थात कठोर वचन, परुष वचन कठोर वचन। अति दूसरा श्रवण यानी इतने दुस्साहस पूर्वक, अति दूसरा श्रवण इतना दुस्साहस पूर्वक श्रवण अर्थात सुन करके, सुन मन कानों से सुन करके, यानी कठोर वचन दुस्साहस रूपी कठोर वचनों को कानों से सुन करके। फिर यहाँ से दुस्साहस पूर्वक कठोर वचन को कानों से सुन करके ते पावक न दाऊंगा, ते पावक न दाऊंगा। पावक का अर्थ होता है दाऊंगा का अर्थ जन्म रखूंगा, यानी अग्नि में नहीं जलूंगा अर्थात क्रोध रूपी, ते पावक अर्थात क्रोध रूपी अग्नि में नहीं जलूंगा। फिर एक बार देखिए, कह रहे हैं कि अति दुस्साहस और कठोर वचन को कानों से सुनकर क्रोध रूपी अग्नि में नहीं जलूंगा। हो गया ना। आगे, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगा। विगत मान सम शीतल मन पर, यानी जो बीते समयों में, चाहे बीते समयों में मुझे मान मिला या सम्मान मिला, मान अर्थात अपमान मिले या सम्मान मिले, चाहे मुझे विगत वर्षों में मुझे अपमान मिला या सम्मान मिला, अपने शीतल मन से गुण नहीं दोष कहूँगा, पर गुण मन पर गुण, यानी जो गुण है उसको मन से स्वीकार करूँगा, नहीं दोष कहूँगा और नहीं दोष कहूँगा, और फिर दोष को त्याग देंगे। कहूँगा का अर्थ है मैं किसी के दोष को किसी से नहीं कहूँगा। फिर आगे देखिए, मेरा कोई अपमान करे, यानी आने वाले वर्षों में या विगत समयों में मेरा कोई अपमान करे या मान करे, मैं उसके गुणों को ग्रहण करूँगा और दोषों को किसी से नहीं कहूँगा, उसके दोषों को किसी से नहीं कहूँगा या दोषों को त्याग दूंगा, ये भी हो सकता है। परिहर देश जनित चिंता दुख सुख समृद्ध सहूँगा। परिहर देश जनित चिंता, परिहर यानी दूसरे देश के लोगों की चिंता, यानी देश के लोगों की चिंता और उसके दुख और सुख, मतलब देश के यानी दूसरे देश के हों या अपने देश के हों, यानी देश के लोगों की चिंता करूँगा। कैसे? उनके सुख और दुख में समबुद्धि, अपने बुद्धि से समान बुद्धि से सहूँगा अर्थात कि देश के लोगों के दुखों और सुखों की चिंता को अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सहूँगा या सम्मान करूँगा। ठीक है। आगे, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्त लाऊंगा। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? हे प्रभु यही पथ रही, इसी पथ पर चलते हो अविचल हरि भक्त। अविचल हरि भक्त अर्थात कठिन हरि भक्त लाऊंगा अर्थात ग्रहण करूँगा। फिर एक बार देखो, इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ आपके कठिन भक्ति को ग्रहण करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक पद लिखते हैं विनय पत्रिका का, और फिर उसकी व्याख्या आपको बताऊंगा। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगत सुर सरिता आस करत ओसन की। धूम समूह अनिरख चातक जो त्रिसित जान मत घन की। नहीं ता शीतलता न बार पुण्यहान होत रोचन की। जो गच काच बिलोक सेन जल छाए अपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस
छत विसारे आनन की। कह लो कहो उचाल कृपा निधि, जानत हो गत मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुख, करहु लाज निज मन की। आगे देखें, ऐसी मूढ़ता या मन की। मूढ़ता का अर्थ है मूर्खता। क्या है? मूर्खता। ऐसी मूढ़ता या मन की, यानी मेरे मन की मूर्खता ऐसी है। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनय करते हुए, प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए, क्या कर रहे हैं? निवेदन करते हुए, ऐसी मेरे मन की मूढ़ता ऐसी है, मेरे मन की मूर्खता ऐसी है। कैसी है? परिहर राम भगत सुर सरिता आस करत ओसन की। परिहर का अर्थ होता है त्याग कर या छोड़कर। राम भक्त सुर सरिता, यानी राम भक्ति रूपी सुर सरिता अर्थात अमृत नदी, राम भक्त रूपी अमृत नदी को छोड़ कर के आस करत ओसन की। आस अर्थात आशा, करत ओसन की लालसा, करत ओसन की अर्थात ओस की बूंदों की आशा करते हैं, चाहे कर रहे हैं। फिर एक बार कर रहे हैं कि राम भक्ति रूपी अमृत सरिता को का त्याग करके ओस की बूंदों की आशा करते हैं, ओस की बूंदों को प्राप्त करने की आशा करते हैं या इच्छा रखते हैं। ठीक, आगे। धूम समूह निरख चातक जो त्रिसित जान मत घन की। क्या है? धूम समूह निरख चातक जो त्रिसित जान मत घन की। धूम समूह अर्थात धुएं का समूह, धुएं का गोला, धुएं का गुब्बारा भी कह सकते हैं। धूम समूह धुएं का समूह अर्थात धुएं का गोला। निरख चातक देख कर चातक, निरख देख कर चातक अर्थात पपिया पक्षी, चातक पक्षी कह सकते हैं या पपिया पक्षी, यानी धुएं के समूह को पपिया पक्षी देख करके जो त्रिसित जान मत घन की। त्रिसित अर्थात तृष्णा यानी प्यास, अपने मन की प्यास को बुझाने के लिए जान मत घन की अर्थात वह उसे बादल समझकर उसके तरफ एकटक देखने लगता है, मुंह खोलकर एकटक देखने लगता है। आगे देखिए, ये कैसे कह रहे हैं राम? फिर एक बार दो लाइन में देख रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम भक्ति रूपी अमृत नदी को छोड़ करके हम ओस की बूंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कैसे? जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को देख करके अपनी प्यास को बुझाने के लिए उसे बादल समझकर उसको देखता है और मुंह खोलकर उसको देखता है। अगर आगे, न इतना शीतलता न बार पुण्यहानि हो तो लोचन की। क्या होती है? न इतना शीतलता न बार, यानी धुएं से न तो उसे ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, और ना ही तो बार, ना ही तो उसे जल ही मिलेगा, क्योंकि वो तो समझता है एक बादल है, घन है, बादल घिरे हुए, जबकि वो धुएं का समूह है। तो उसे क्या, उसे जातक पक्षी अर्थात पपिया पक्षी को क्या मिलेगा? न तो शीतलता न बार, इसलिए उसे न तो शीतलता मिलती है न ही जल ही मिलता है। पुण्य हानि हो तो लोचन की। पुनः पुण्य का तो पुनः उसको हानि किसकी हो रही है? लोचन की, उसके आंखों की हानि होती है। आंखों की हानि का अर्थ क्या है? आंखों में धुएं पड़ जाते हैं, इसलिए न तो उसे शीतलता मिलती है न ही जल ही मिलता है, बल्कि उसे उनकी आंखों को हानि पहुंचती है, अर्थात वह उसे हानि ही हानि मिलता है। हो गया। अब आगे नीचे का देखा, जो गच काच बिलोक से नजर छा है अपने तन की।
जो गच काच दिलो सेन जड़ छाए अपने तन की। जैसे गच का अर्थ होता है दीवार, कांच का अर्थ होता है कांच, यानी जैसे कांच की दीवार को देखकर सेन का अर्थ होता है बाज कांच की दीवार को देख करके जड़ छाए अपने तन की। जड़ छाए यानी उसमें, उस दीवार में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने ही तन का, अपने ही शरीर का प्रतिबिंब देखता है। फिर एक बार देखो, जैसे बाज पक्षी कांच की दीवार पर अपने ही शरीर के प्रतिबिंब को देखता है, या देखकर टूटत यति आतुर आहार बस, टूटत अति आतुर आहार बस छत विसारी आनंद की। उसको प्राप्त करने के लिए, मांस को प्राप्त करने के लिए टूटत अति शीघ्रता के साथ आतुर होकर आहार अर्थात भोजन प्राप्त करने के लिए टूट पड़ता है। बाज अपने आहार अर्थात भोजन प्राप्त करने के लिए अति शीघ्रता से आतुर होकर उस पर टूट पड़ता है, अर्थात कांच की दीवार पर जाके अपने चोंचों से ठोकर मारता है। छत विसारी आनंद की, बस छत विसारी आनंद की। और उसे क्या मिलता है? उसे कुछ नहीं मिलता, बदले में छत का अर्थ होता है हानि मिलती है। आनंद अर्थात उसके चोंच, विसार अर्थात वो विसार का अर्थ होता है कुछ नहीं मिलता, छत का अर्थ होता है हानि होती है। आनंद अर्थात उसके मुख की, अर्थात उसके चोंच को। फिर एक बार ऊपर से, बाज कांच की दीवार में अपने शरीर के प्रतिबिंब को देख करके आहार प्राप्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आतुर होकर उस पर टूट पड़ता है और उसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसके चोंचों को ही हानि पहुंचती है। उसे कुछ नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके चोंचों को ही, उसके मुंह को ही हानि उठानी पड़ती है। आगे देखें, कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गत मन की। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गत मन की। कहलो यानी कब तक कहूँ या कितना कहूँ। कुचाल कृपा निधि, हे कृपा निधि, हे दया के सागर, अपने दुर्गुणों को, कुचाल अर्थात अपने कुचालों को, जिसे दुर्गुण कह सकते हैं, अपने दुर्गुणों को कहाँ तक कहूँ। हे दया के सागर, अपने दुर्गुणों की बखान कहाँ तक कहूँ। जानत हो गति मन की, आप तो हमारे मन की गति को जानते हैं। आप तो हमारे मन की गति को जानते हैं। जानत हो गति मन की, आप तो हमारे मन की गति को जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरऊँ दुख करऊँ लाजनी पन की। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हरऊँ दुख, मेरे दुखों का हरण करऊँ लाज, मेरे लाज को निजपन की, मेरे अपने चाहे। फिर एक बार देखना, मैं हे दया के सागर, मैं कब तक अपने दुर्गुणों को कहूँ। आप तो हमारे मन की गति को जानते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे दुखों को हरण करें तथा अपने लोगों के लाज की रक्षा करें। हे प्रभु, मेरे दुर्गुणों को मेरे दुखों का हरण करें और अपने लोगों की लाज की रक्षा करें। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस पद की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। हम आशा यही करते हैं आप लोगों को यह व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।